हेलो फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल। तो आज हम इस वीडियो में एरिस्टोटल की कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हम एक और एंशियंट ग्रीक राइटर प्लेटो के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम ग्रीक के दूसरे महान फिलोसोफर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम एरिस्टोटल है। कहा जाता है कि एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, लेकिन एरिस्टोटल और प्लेटो के व्यूज जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक नाम की एक बुक में आर्ट के बारे में लिखा, उसी तरह एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में अपनी थ्योरीज को लिखा। ये वर्क लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वेस्टर्न ट्रेडिशन में पहला वर्क माना जाता है। एरिस्टोटल ने पोएट्री के बारे में लिखा, ट्रेजेडी कॉमेडी के बारे में लिखा और एपिक के बारे में लिखा। और एरिस्टोटल के पोएट्री पर क्या व्यूज हैं उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एरिस्टोटल ने रियलिटी के नेचर को किस तरह से समझा, या फिर उसने मटेरियल वर्ल्ड को किस तरह से समझा, या फिर ह्यूमन किस तरह से रियलिटी को समझते हैं। इन सब चीज़ों को उसने किस तरह इंटरप्रेट किया और किस तरह से एरिस्टोटल के जो वर्क्स हैं वो प्लेटो के वर्क से अलग हैं। एरिस्टोटल अपनी थ्योरी की स्टार्टिंग इस आइडिया से करता है कि आर्ट जो होती है वो नेचर की कॉपी नहीं होती, या फिर आर्टिस्ट होना नेचर की कॉपी करना नहीं है। इस संसार को हम अपने सेंसेस से महसूस करते हैं, इसलिए आर्ट एक इन्फीरियर या वाहियात चीज़ नहीं है, बल्कि आर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इवेंट्स या घटनाओं को एक मीडियम में रखा जाता है। मतलब वर्ड्स और पॉइंट्स के थ्रू हम कोई भी घटना को हमेशा के लिए लिख कर रख सकते हैं, उसको ड्रॉ करके रख सकते हैं। मतलब हम किसी भी घटना को अमर बना सकते हैं केवल और केवल आर्ट के थ्रू, आर्ट के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। आगे एरिस्टोटल कहता है कि आर्ट कभी भी झूठ नहीं बोलती, लेकिन सच को अलग तरह से रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट करती है। और इस तरह से आर्ट जो होती है वो कभी भी डेंजरस नहीं होती। जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि आर्ट डेंजरस होती है और आर्टिस्ट को सोसाइटी से बाहर कर देना चाहिए। एरिस्टोटल कहता है कि रियलिटी का कोई भी ऐसा वर्ल्ड नहीं है जो आइडियल हो, जिसमें सब चीज़ें परफेक्ट हों, जैसा प्लेटो आइडियल वर्ल्ड की बात करता है। इसके बजाय रियलिटी हमेशा बदलती रहती है और रियलिटी की इंटरप्रिटेशन भी बदलती रहती है। इसके साथ में यहाँ पर रियलिटी वो होती है जो हमारा विश्वास होता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं वही हमारी रियलिटी होती है, और जो कुछ हमें दिखता है उसी पर हम विश्वास करते हैं। और अपीयरेंस जो है या दिखावा जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जबकि दूसरी तरफ जो प्लेटो है वो कहता था कि अगर एक इस वर्ल्ड में कोई चेयर है तो वो चेयर आइडियल वर्ल्ड की परफेक्ट चेयर की एक कॉपी है, और इस रियलिटी को हम अपनी सेंसेस से फील नहीं कर सकते। जबकि एरिस्टोटल कहता है कि अगर हम किसी चेयर को अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस है, और अगर नहीं फील कर सकते हैं तो वो चेयर कहीं नहीं है। कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ एक ऑर्डर में काम करती है, एक प्रिंसिपल पर चलती है, और इन्हीं ऑर्डर और प्रिंसिपल की वजह से हमारे मटेरियल वर्ल्ड में ये अपनी जगह बनाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कह सकते हैं कि एरिस्टोटेलियन जो थॉट है वो वेस्टर्न फिलोसफी में साइंस की फाउंडेशन थी। एरिस्टोटल हर एक चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करता था, जैसे कि कोई चीज़ किस तरह से काम करती है, जैसे कोई किस तरह से चेयर पर बैठता है, फिर उसको एनालाइज करके उसमें से लॉजिक को ड्रॉ करना कि चेयर किस रूल्स को फॉलो करती है और कैसे बिहेव करती है। एरिस्टोटल पोएट्री को बायोलॉजी की तरह ट्रीट करता है, और एरिस्टोटल पोएट्री को या फिर उस जैसी दूसरी आर्ट फॉर्म को नई नई कैटेगरी में डेवलप करने या फिर नई कैटेगरी को डिस्कवर करने में इंटरेस्टेड था। मतलब नई आर्ट को डिस्कवर करने में इंटरेस्टेड था। जबकि जो प्लेटो था वो इस बात से चिंतित रहता था कि किसी भी आर्ट फॉर्म का प्रभाव उसकी ऑडियंस पर क्या पड़ने वाला है। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करता था किसी भी वर्क को जैसा वो है, जबकि प्लेटो वो वर्क क्या करता है उस बारे में सोचता है। जबकि प्लेटो जो था वो सोचता था कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है वो क्या करता है, या इसके जो है वो क्या रिजल्ट होंगे करने के बाद में, इन सब के बारे में सोचता था। एरिस्टोटल का जो वर्क्स है पोएटिक्स, वो लिटरेचर के इंटरनल टर्म्स को
और उसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन करता है। एरिस्टोटल का जो ये वर्क है वो ड्रामा पर फोकस करता है और ट्रेजेडी और कॉमेडी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए या फिर इसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर ये बात करता है, उसे एक्सप्लोर करता है। अगर हम कॉमेडी की बात करें अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, तो वो कहता है कि कॉमेडी जो होती है वो छोटे लोगों की लाइफ पर बेस होती है या फिर जो तुच्छ लोग होते हैं उनकी लाइफ पर बेस होती है या फिर एवरेज लोग कह सकते हैं हम, उनके एक्शन को डिपिक्ट करती है। और दूसरी तरफ अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो ट्रेजेडी जो होती है वो नोबल पीपल की लाइफ पर बेस होती है, यानी कि महान लोगों की लाइफ पर बेस होती है। आगे एरिस्टोटल कहता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो नेचर को कभी भी इमिटेट या कॉपी नहीं करता, जैसे प्लेटो कहता था कि आर्टिस्ट नेचर को कॉपी करते हैं, बल्कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो नेचर से कुछ चीज़ों को उठाकर उसे अलग तरह से दर्शाते हैं जो नेचुरल स्टेट से बिल्कुल अलग हो जाती है। इस तरह एक नई चीज़ क्रिएट होती है, यानी कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्रिएटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैंगो ट्री को ले लें या फिर कोई दूसरा ट्री भी हो सकता है, वो नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और हम इसको दूसरे ट्री से अलग करते हैं इसके कुछ ख़ास क्वालिटी की वजह से। मतलब अगर कोई मैंगो ट्री है तो वो दूसरे ट्री से अलग होगा, उसके पत्तों की वजह से, उसके फल की वजह से वो दूसरे पेड़ों से ट्री से अलग होगा। और जब एक आर्टिस्ट इस ट्री को पेंट करता है और इस पर एक पोएम लिखता है, तब ये आर्टिस्ट केवल इस ट्री की कॉपी नहीं कर रहा है बल्कि एक नई तरह के ट्री को क्रिएट कर रहा है। एरिस्टोटल के जो आर्टिस्ट हैं वो केवल कॉपी करने वाले नहीं हैं बल्कि क्रिएटर हैं। इसलिए एरिस्टोटल के वर्ल्ड में आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और जो आर्ट होती है वो सोसाइटी में ऑर्डर बनाए रखती है। और आर्ट लिटरेचर दोनों पॉजिटिव सोशल फोर्सेस हैं, जबकि प्लेटो जो है वो इसके बिल्कुल उलट कहता है, इसके अपोजिट कहता है। सो इन सारी डिस्कस के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से एरिस्टोटल और प्लेटो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफर हैं और ये दोनों वेस्टर्न थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आर्ट और लिटरेचर के बारे में थी। प्लेटो सबसे पहले मॉरल क्रिटिक्स कहा जा सकता है और एरिस्टोटल को एस्थेटिक क्रिटिक्स कहा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आपके सजेशन हैं तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।